कार्रवाई है माननीय मुख्यमंत्री जी, डीजीपी साहब, गृह मंत्री जी, गृह केंद्रीय मंत्री जी, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है मेरे कहने से वो करिए, जो उचित कार्रवाई है मेडिकल देख लीजिए, जो जांच कर लीजिए, चाहे अपने गोपनीय जांच कराइए, कैसे भी जांच कराइए, अगर वो सच है, जो सच है वो किया जाए। मेरा नाम सचिन शर्मा है सर, मैं शामली के पास गांव एटी का निवासी हूँ। क्या समस्या है जो आज आप लखनऊ में यूपी प्रेस क्लब में आके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? मेरा जो भाई है छोटा अभय कुमार शर्मा, वो दैनिक राष्ट्रीय मुजफ्फरनगर समाचार में क्राइम रिपोर्टर पे काम कर रहा था। वो कांदला में वीडियो बनाने के लिए गया था 2 तारीख में, 2/2/2023 में। उसके साथ जो ठेकेदार था बाग का और विनय बालियान, मोहित शर्मा और जी अपना ये सादिक सिद्दीकी, नवीन मित्तल और एक अन्य व्यक्ति को इन्होंने उसके साथ मारपीट की, मतलब उसको वहाँ से उठा के ले गए और उसको बार पूरी तरह मारा पिटा, तोड़ के अधमरी हालत में, मतलब मारा समझ के नहर की पटड़ी पर रंबाला थाना क्षेत्र में गश्त की गाड़ी को देख के छोड़ के भाग गए। अब उसको हम रंबाला थाने से मेरे पिताजी के पास फोन आया कि ये इस नाम का लड़का यहाँ पे पड़ा है, आपका है क्या? तो मेरे पिताजी, मैं मेरठ था सर, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मेरठ से मैं तुरंत भाग के अपने भाई के पास 45 मिनट में हम पहुँच गए। बड़ौद में उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल कराने के बाद में ज़्यादा चोटों को देखते हुए उन्होंने हायर सेंटर बागपत को रेफर कर दिया। उसके बाद हम थाने में पहुँचे, रंबाला वापिस। रंबाला थाने में बोले कि ये कांदला थाने की घटना है, आप कांदला थाने में जो है इसकी वो करो। हम कांदला थाने में गए सर। कांदला थाने में एसएचओ साहब ने रात को कुछ नहीं, मतलब कोई मुकदमा ने तहरीर लेकर रख दी। अगले दिन मैं सुबह सीओ साहब से मिला, मौर्य साहब से मेरी बात हुई। मौर्य साहब ने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आपका मुकदमा लिखा जाएगा, आप जाइए। अब जैसी तहरीर सर हम पे बनानी आती है, हम वकील तो है नहीं, हमने दे दी। उसमें सब कुछ खोल दिया गया कि मेरे भाई को ऐसे उठाया, ऐसे वहाँ फेंका, और उसकी बाइक, मोबाइल और उसका पर्स जिसमें उसकी आईडी वगैरह, पैसे जो भी थे 11,000-12,000 रुपये समथिंग उसमें थे सर। कोई इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है। वो सब जो है निकाल के वो भाग गए थे लोग। थाने में हमने मुकदमा पंजीकरण केवल लूट की धारा में उन्होंने करा। आरोपी थाने में ही आया, मैं उसकी वीडियो दूंगा आपको, हमारे साथ मारपीट करने की कोशिश की थाने में ही। यानी वो वहाँ का दबंग है और अपने आप को अमर उजाला का बताता है पत्रकार कांदला में ही। और उसके साथ ही जो है पान का भुक्का करे सादिक सिद्दीकी, पान की दुकान है। मोहित शर्मा उसकी दलाली करता है, पैसे उतारता है लोगों से, वीडियो झूठी बना के सोशल मीडिया से जैसे भी कर दिया। मैं इसमें नॉलेज नहीं है सर, ना हमें पता जी। उसकी घटना सभी वकीलों को पता है, कैराना के पूरे कांदला को पता है, जनपद मतलब जिले में, शामली में लगभग सबको पता है। मेन दिक्कत क्या हो रही है आपको? जो दिक्कत साहब ये हो रही है, आरोपी नमकारे थाने में खुले घूम रहे लोगों से, बाहर के लोगों से। मेरे पिताजी के कोर्ट की शरण मैडम जब तक विवेचना नहीं होगी, कोर्ट की भी शरण नहीं मिलेगी। पुलिस उन्हें आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर रही, वो सीधा इधर उधर घूम रहे हैं। इधर उधर घूम के पापा जी पे फोन करवा रहे हैं हमारे कि या तो फैसला कर लो इसमें। तो हमारे पिताजी बोल रहे कि मेरा बेटा बिल्कुल मतलब अधमरी अवस्था में है, तो हम फैसला कैसे कर लें। अब पुलिस ने गिरफ्तार नहीं कर दी। कप्तान साहब से कल मिले, उन्होंने आश्वासन दिया मेरे पिताजी को। फिर मैं लखनऊ, ये भैया के साथ यहाँ पे लखनऊ आया था, मैं अपने काम के सिलसिले से लखनऊ आया था। अच्छा, आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बाद किसी उच्च अधिकारी से लखनऊ में आप मिलेंगे जाकर? सर मैं तो आप सभी, वो भी पत्रकार था, मैं आप ही लोगों से कहूँगा कि उसे न्याय दिलाने का काम करें। अगर एक सर उस पर रंगदारी का मुकदमा और लूट का लिख दिया मेरे भाई को, वो टूटा पड़ा। उससे अगले दिन रात को 11 बजे थाना अध्यक्ष ने दबाव बनाने की ताकि फैसला हो जाए, उस पर लूट का मुकदमा और लगा दिया। और साथ में उनका जो बड़ा पत्रकार है विनीत शर्मा, उस पर भी लगा दिया। अब हमें पत्रकारिता से सर कोई वो नहीं है। मैं तो पत्रकार भी अगर मतलब चौथा स्तंभ है भारत का। मेरे भाई को इस तरह बुरी अवस्था में घायल करा, वो जबकि उसको सभी से परिचित है, एसपी साहब से, डीएम साहब से, सबसे परिचित है। और वो एकमात्र 22 साल का लड़का है, बस उसको भूत सवार है पत्रकारिता का। नहीं तो हम घर में बिजनेस, हमारा खुद का बिजनेस है सर, हम लाइन बनाते हैं बड़ी ट्रांसमिशन की, उसमें काम करते हैं। ठीक है।